it's me Nidhi and I'm back with another book summary on another Super Saturday. So how are you guys? Do let me know in the comment section. And so the book which I'm talking about is The Mom Test by Robert Fitzpatrick, and this book gonna change your life in many way. It's a bible for those who just want to start their like small businesses or maybe the bigger one, who knows, but who have the person who think that कि उन्हें कुछ करना है related to business or something like that, then this book is a must read for you guys. Like it's something which change your like whole thinking process and something like that. Like someone, I feel someone who are like stuck into like a corporate job or maybe a student or doing something else in their life, but they are not happy with it and they know that it's not my thing. I couldn't want to invest my a single second in this, but on the other hand they know that कि अगर मैं startup वाली चीज़ें करती हूँ या करता हूँ तो then it's not stable, it's something which is very risky then. एंड सारे लोग उतने करेजियस नहीं होते हैं, और पीपल आर नॉट दैट मच ऑफ करेजियस कि वो लाइक ये छोड़ के वो कर लें. तो फॉर दोज पीपल दिस बुक इज़ लाइक समथिंग विच इज़ हाईली रिक्वायर्ड. लाइक दिस बुक इज़ समथिंग जो ये बताता है कि अगर आप कोई भी चीज़ इनिशियली स्टार्ट करते हो, व्हेन यू आर थिंकिंग दैट कि like you just want to check out that is my idea have that much of potential or not, then it doesn't require कि आप ये वाली जॉब छोड़ दो और कुछ नया स्टार्ट कर दो. या फिर लाइक आपको कोई भी स्टार्टअप करना है तो एक प्लान्ड वे में वो चीज़ें होनी चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि कि मुझे रात को ख्याल आया और मैं सुबह उठ के गई और मैंने रिज़ाइन दे दिया, या फिर मैंने मतलब कॉलेज छोड़ दिया कि मुझे ये करना है. नहीं, ये नहीं करना होता. और रियलिटी ये है भी नहीं कि यू डोंट यू कांट डू समथिंग लाइक दैट. इट्स स्टूपिड नो. इफ़ इट्स कम टू समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू योर करियर और समथिंग जिसमें आपकी वेल्थ, आपकी मनी इन्वॉल्व होती है, तो वहाँ प्लानिंग बहुत ज़रूरी है. यू कांट डू एनीथिंग एट एनी टाइम. आप ऐसे नहीं कर सकते. यू नीड अ प्रॉपर प्लान एंड अ प्रॉपर स्किल टू डू दिस काइंड ऑफ अ थिंग. तो पहले एक प्रॉपर स्किल डेवलप करनी होती है, और सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आपके आइडिया के अंदर वो पोटेंशियल है या नहीं है, दैट वो मार्केट में सस्टेन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, उससे कुछ प्रॉफिट होगा या नहीं होगा. तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए आपको एक चीज़ आनी चाहिए, विच इज़ अ कम्युनिकेशन स्किल. आपको लोगों से बात करना आना चाहिए, और वो सारी चीज़ों के बारे में कि आपको कैसे अपने आइडिया के बारे में सोच के उसे लोगों से डिस्कस करना है. कैसे आपको पता चलेगा कि ये चीज़ सही है या नहीं है. कैसे आपको ये पता चलेगा कि मतलब मेरी मीटिंग जिसके साथ हो रही है वो एट द एंड मेरा क्लाइंट बनेगा या मेरे कस्टमर में वो ऐड ऑन होगा या नहीं होगा. या फिर आप कैसे अपनी फाइनली एक अपने सबसे मतलब अपने कस्टमर तक रीच कर पाओगे एट लास्ट. तो ये सारी चीज़ों के बारे में इस बुक में बात करी गई है, और मैं उस सब सारी चीज़ों को यहाँ डिस्कस कर रही हूँ इस पूरे वीडियो समरी. So stay tuned till the end, and if you are new to the channel then make sure to subscribe it. If you like it then give a big thumbs up, and if you have to say anything then comment section is all yours. Now the first point is about the mom test. और इसमें ऑथर बताते हैं कि अगर आपका कन्वर्सेशन किसी के साथ सही नहीं चल रहा और आप चाहते हो कि वो आपकी बातों से कन्विंस हो जाए जेन्युइनली, मतलब ये नहीं कि हाँ मतलब ये मेरा पड़ोसी है तो मैं इसकी बात मान लेता हूँ, या मेरा बच्चा है तो मैं इसकी बात मान लेता हूँ, ऐसा नहीं. जेन्युइनली वो आपके आइडिया में इंटरेस्टेड हो और आपको कोई जेन्युइन फीडबैक मिले. तो इसमें ऑथर बोलते हैं कि अगर आपको ये जानना है देन यू जस्ट अवॉइड मेंशनिंग योर आइडिया. यू ऑटोमेटिकली स्टार्ट आस्किंग बेटर क्वेश्चन. डूइंग दिस इज़ द ईजीएस्ट इम्प्रूवमेंट यू कैन मेक वाइल डूइंग अ कस्टमर कन्वर्सेशन. इसका मतलब है कि अगर आप किसी के साथ कन्वर्सेशन कर रहे हो तो आपको अपनी आइडिया नहीं बतानी एग्जैक्टली कि ये मेरा आइडिया है और मैं इसमें ये इम्प्रूवमेंट चाहता हूँ, क्योंकि फिर वो चीज़ें जैसे होता है ना प्रोफेशनल लेवल पे नहीं रहती, फिर वो पर्सनल बन जाती है. लोग सोचने लगते हैं कि यार इस बंदे ने इतना एफर्ट डाला है तो मतलब मैं बोल देती हूँ फॉर सेक ऑफ देयर हैप्पीनेस और समथिंग लाइक दैट. तो ये सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए. आपको डायरेक्टली नहीं बोलना कि मतलब मेरा ये आइडिया है एंड ये सही है या गलत. आपको इनडायरेक्टली उन सब चीज़ों को क्वेश्चन आउट करके देखना है कि इनकी लाइफ में ऐसा कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है, जो भी चीज़ है. और इसमें आगे ऑथर कंटिन्यू करते हुए बोलते हैं कि मॉम टेस्ट के 3 रूल्स हैं. फर्स्ट वन इज़ टॉक अबाउट देयर लाइफ इंस्टेड ऑफ योर आइडिया. इसमें ऑथर बोलते हैं कि आपको उनके लाइफ के बारे में ज़्यादा सुनने की ज़रूरत है, अपने लाइफ के बारे में, अपने आइडिया के बारे में ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है. नाउ द सेकंड पॉइंट इज़ आस्क अबाउट स्पेसिफिक इन द पास्ट इंस्टेड ऑफ जेन्युइन और ओपिनियनेटेड अबाउट द फ्यूचर. आपको उनके फ्यूचर में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं करना और इन फ्यूचर से रिलेटेड बातें नहीं करनी, क्योंकि आपको ना पता है अपना फ्यूचर, ना उन्हें अपना फ्यूचर पता है, ना ही आपको उनका फ्यूचर पता है. तो आपको जो पता है वो उनका पास्ट है. तो अगर आप उनका पास्ट जानोगे तो आपको पता चलेगा कि रियल लाइफ में उन्हें क्या क्या चीज़ें प्रॉब्लम है, और अगर वो प्रॉब्लम आपके आइडिया से थोड़ा बहुत भी मैच करता है या फिर आपका आइडिया उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, देन इट्स अ गुड साइन, आपको आपका फर्स्ट कस्टमर मिल गया. नाउ द थर्ड पॉइंट इज़ टॉक लेस एंड लिसन मोर. और ये सभी कहते हैं कि आपको सुनना
दम ज़्यादा है और बोलना कम है लाइक, और ये कस्टमर वाली चीज़ों में भी आती है, इन सब चीज़ों में भी ये चीज़ इन्वॉल्व होती है कि आपको सुनना है, ज़्यादा बोलना नहीं है, क्योंकि तभी आपको एट द एंड पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम चल रही है डे टू डे लाइफ में एक कस्टमर के। नाउ द सेकंड पॉइंट इज कैटेगराइजिंग योर क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ इज इट गुड और बैड। गुड क्वेश्चन इंक्लूड व्हाट इज योर ड्रीम प्रोडक्ट विल बी, लाइक व्हाई आर यू बॉदर अबाउट इट, लाइक व्हाट्स द टाइम एंड हाउ मैनी टाइम्स दिस प्रॉब्लम ऑकर एंड हाउ गोना यू डील विद इट, लाइक हाउ यू गोना सॉल्व दिस प्रॉब्लम एंड ऑल दैट। दीज आर समथिंग विच इज अ जेन्युइन क्वेश्चन टू आस्क, और ये कहीं ना कहीं आपके मतलब आइडिया में और आपके स्टार्टअप में भी कहीं ना कहीं एड ऑन करेगी ये चीज़ें। एंड बैड क्वेश्चन क्या हो सकता है? बैड क्वेश्चन आई लाइक दैट कि इज़ माई आइडिया इज़ लाइक इफेक्टिव, सही है, अच्छा है, बुरा है, लाइक ऐसी चीज़ें डायरेक्टली पूछना, लाइक आप इसे खरीदोगे, आप इसमें टाइम इन्वेस्ट करोगे या नहीं करोगे। दीज आर समथिंग विच इज़ अ बुलशिट, लाइक दीज काइंड ऑफ अ क्वेश्चन रियली डजंट एड एनी थिंग इन योर स्टार्टअप एंड इन योर लाइक इन एनी काइंड ऑफ योर बिजनेस, बिकॉज दीज आर समथिंग जो कि आप लाइक इमोशनली होकर पूछ रहे हो, लाइक इसमें इमोशन वाली चीज़ें इन्वॉल्व है, इसमें ये जेन्युइन फीचर नहीं है, जेन्युइन चीज़ नहीं है जिससे आप लाइक कुछ गेन कर पाओगे। लोग आपको लाइक यही सोच के बोलेंगे कि हाँ लाइक यार इसने कुछ मेहनत करी है, या फिर जो भी चीज़ें हैं लाइक इसमें पर्सनल वाला टच आ रहा है, तो ये चीज़ें नहीं करनी है। नाउ द थर्ड पॉइंट इज अवॉइडिंग बैड डाटा। इसमें ऑथर बताते हैं कि देर आर 3 टाइप ऑफ बैड डाटाज। पहला है बाई कॉम्प्लीमेंट, सेकेंड वन इज बाई आइडिया एंड थर्ड वन इज बाई फ्लफ। कॉम्प्लीमेंट से क्या ही मतलब है? कॉम्प्लीमेंट से जैसे कि आपने कोई चीज़ करी एंड मे बी उतनी अच्छी ना हो, पर लाइक अगर आप अपने मम्मी पापा से या फिर अपने लव्ड वन से वो चीज़ें डिस्कस करोगे तो वो आपकी मेहनत देखेंगे, वो ये नहीं देखेंगे कि लाइक मार्केट में इस चीज़ की नीड है या नहीं है। उन्हें इस चीज़ से मतलब नहीं है, उन्हें ये इस चीज़ से मतलब है कि मेरे बच्चे ने मेहनत करी है तो बस मैं अब इसकी तारीफ़ करूँगी और करूँगा ही करूँगा। तो बहुत तारीफ़ मिलती है एंड देन हमें लगता है कि सही में ये चीज़ सही है, और हम रियल लाइक कस्टमर और रियल लोगों से डील नहीं करते, और हम इन्हीं सब चीज़ों की वजह से लाइक अपना स्टार्टअप बिल्ड कर देते हैं। हमें लोग कहते हैं यार बहुत अच्छा है, और हम स्टार्ट कर देते हैं। हमें लगता है कि यार ये भी तो जनता है, ये भी तो काउंट कर रहे हैं, पर हम भूल जाते हैं कि वो तो हमारे रिलेटिव भी हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी, कॉम्प्लीमेंट में ज़्यादा नहीं आना, अच्छा लाइक एक रियल प्रोसीजर फॉलो करना है और एक रियल मार्केट में जाके चीज़ें लाइक देखनी है कि मतलब रियल चुल्ली को क्या चीज़ें चाहिए, लाइक आपके कस्टमर को एग्जैक्टली चाहिए क्या। नाउ द सेकेंड वन इज़ बाय फ्लफ। फ्लफ का मतलब है कि लाइक आप हाइपोथेटिकली सोच रहे हो कि यार ये हो जाएगा, फिर मैं ये करूँगा, फिर वो होगा, लाइक ये जैसे होता है ना कि आप सपनों वाली दुनिया में जी रहे हो, रियलिटी में नहीं हो, दैट्स कॉल्ड फ्लफ। तो फ्लफ वाली चीज़ें भी एट द एंड आपको बुरा रिजल्ट दे ही सकती है। एंड थर्ड वन इज़ बाय आइडिया। लाइक आप आइडिया कुछ ऐसा सोच रहे हो और आपको लगता है कि मतलब ये तो चीज़ वर्क करेगी, और मतलब आपने कुछ गलत चीज़ों से गलत आइडिया इंटरप्रेट कर लिया एंड दैट्स बिकम अ मेस, लाइक आप कुछ अच्छा नहीं अचीव कर पाओगे। द फोर्थ पॉइंट इज कमिटमेंट एंड एडवांसमेंट। इसमें ऑथर बताते हैं कमिटमेंट एंड एडवांसमेंट आर सेपरेट कॉन्सेप्ट विच ओवरलैप क्वाइट अ लॉट एंड टेंड टू अपीयर टुगेदर। और इसमें आगे ऑथर बोलते हैं कि कमिटमेंट मीन्स कि कस्टमर आर शोइंग इंटरेस्ट एंड दे आर सीरियस बाय गिविंग अप समथिंग दे वैल्यू सच एज टाइम, मनी और लाइक रिस्पेक्ट, समथिंग लाइक दैट। तो ये कमिटमेंट में आता है। लाइक अगर आप कोई चीज़ किसी को दिखाते हो, लाइक अगर आप जाके बोलते हो कि यार मैं तो लाइक साड़ियाँ बेचता हूँ और लाइक आप मेरी साड़ियाँ देखोगे, तो अगर लाइक कोई इंसान बोलता है कि नहीं यार आई एम नॉट फ्री, आप बाद में आना, मैं कभी और देखूंगा, तो जाहिर सी बात है कि ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड और वो ये चीज़ नहीं खरीदने वाला। और ऑन द अदर हैंड अगर कोई इंसान लाइक बोलता है कि हाँ ठीक है दिखाओ, लाइक मतलब अगर वो टाइम भी दे रहा है, दैट इट्स डेफिनेटली अ पार्ट ऑफ अ कमिटमेंट। नाउ द सेकेंड वन इज एडवांसमेंट। इसमें ऑथर बोलते हैं कि दे आर मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप ऑफ योर रियल वर्ल्ड एंड गेटिंग क्लोजर टू सेल। इसका मतलब है कि अगर आप अगर आपको लाइक कमिटमेंट से एडवांसमेंट वाले स्टेज तक पहुंचना है, तो अगर कोई इंसान ये कह रहा है कि आई एम इंटरेस्टेड और मैं इसे खरीद लूँगा, तो अगर आपको ये चीज़ फिक्स करनी है और आप चाहते हो कि ये सही में चीज़ हो, लाइक क्योंकि जनरली ऑथर कहते हैं कि ऐसा कोई इंसान अगर वो कमिटमेंट दे रहा है, सीधे बोल रहा है कि हाँ मैं खरीद लूँगा, तो ये एक अच्छा कन्वर्सेशन है नहीं, मतलब देखा जाए तो अगर आप चाहते हो कि लाइक ये कस्टमर जाए ना और मुझे लाइक सही में मतलब ये खरीद ले, तो आपको सीधे वहाँ बोलना चाहिए कि या लाइक देन हम चेक वाली बात कर ले, लाइक हम चेक या फिर पैसे जो भी है लाइक लेन देन कर लेते हैं एट द एंड। तो यहाँ से आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि इज़ ही और शी इज़ इंटरेस्टेड दैट मच और नॉट, खरीदने वाले हैं या नहीं है। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज अबाउट व्हाट इज़ अ गुड मीटिंग एंड अ बैड मीटिंग। तो इसमें ऑथर बोलते हैं कि गुड मीटिंग वो होती है जिसमें अगर इंसान कमिटमेंट के लिए रेडी हो, लाइक अगर वो आपको किसी ना किसी तरीके से आपको लाइक टाइम दे रहा है, रिस्पेक्ट दे रहा है या मनी दे रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ही और शी इज़ इंटरेस्टेड। लिसन, सुनना भी बहुत बड़ी चीज़ है। अगर वो कोई भी चीज़, अगर कोई भी इंसान आपका आइडिया या जो भी चीज़ें आप डिस्कस करना चाहते हो, बात करना चाहते हो या फिर बताना चाहते हो अपने प्रोडक्ट के बारे में, वो सुनने के लिए रेडी है, तो ये एक बहुत अच्छा साइन है। और ये जाहिर सी बात है कि एक अच्छा मीटिंग एट द
एंड ये एक गुड मीटिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। और गुड मीटिंग में ऑथर बोलते हैं कि अगर समवन इज़ आस्किंग व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप, लाइक अगर आपका ये प्रोडक्ट बन गया तो आप आगे इसके लिए क्या करना चाहते हो, मतलब कोई भी चीज़, लाइक आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, लाइक इस इन्वेस्टमेंट में, स्टार्टअप में। तो ये एक अच्छी मीटिंग कहलाएगी, मतलब ये एक अच्छी गुड मीटिंग है। और बैड मीटिंग में ये है कि लाइक जैसे होता है ना कि आपने कोई चीज़ बताई कि मेरा प्रोडक्ट है और वो सडनली उन्होंने बोला कि यार इट्स समथिंग विच इज़ वेरी कूल या बहुत फैसिनेटिंग है यार, कितना सही वर्क किया तुमने, एंड डू लेट मी नो व्हेन इट्स लॉन्च और समथिंग लाइक दैट। तो ये सब चीज़ें शो करती है कि सामने वाला इंसान जो है ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है और वो बस वहाँ से थोड़ी बहुत बकवास करके मतलब वहाँ से निकलना चाहता है, वो ज़्यादा टाइम भी अपना इन्वेस्ट करना नहीं चाहता इस चीज़ में। तो ये समझने वाली चीज़ है कि ये एक बैड मीटिंग है, ये गुड मीटिंग नहीं है। Now the sixth point is about crazy customer and your first sale। इसमें ऑथर बताते हैं कि कस्टमर दो तरह के होते हैं। First one are when someone isn't that much of emotional about what you are doing, it's pretty unlikely they are going to end up। इसका मतलब है कि अगर कोई इंसान आपके बताए हुए प्रोडक्ट और लाइक आपकी चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा है या फिर वो ज़्यादा लाइक जैसे होता है ना कि वो दिख जाता है सामने से कि इंसान कितना इंटरेस्टेड है, कितना खुश हुआ, लाइक वो चीज़ें पता चल जाती है आपको, लाइक उनके हैंड मूवमेंट से, उनके लाइक मतलब जेस्चर से सारी चीज़ पता चल जाता है। तो अगर कोई इंसान लाइक सही में इंटरेस्टेड है तो वो सही में थोड़ा बहुत लाइक अच्छा फील करेगा। एंड जाहिर सी बात है कि कोई अच्छा फील करेगा तो लाइक वो एक सही में अच्छा कस्टमर बनेगा, वो आपका कस्टमर बन जाएगा। एंड अगर कोई इंसान लाइक ज़्यादा इमोशनल नहीं है, लाइक एक नॉर्मल सी फेक स्माइल दे रहा है या कुछ भी ऐसी चीज़ें, जाहिर सी बात है कि ही और शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड। एंड बस तो और फिर लाइक सेकंड कस्टमर वो होते हैं कि दोज हु आर वेरी मच इमोशनल, दे नीड इट और वो उसे ख़रीदते हैं। तो लाइक ऐसा होता है ना बहुत सारी सिचुएशन की मतलब मेरे लिए जैसे होता है ना बुक पढ़ना या फिर मेरे लिए किताबें, जैसे किताबें नॉर्मली लाइक जो फिजिक्स केमिस्ट्री या आर्ट्स की किताबें हैं, मुझे लाइक कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है उनमें, मुझे हिस्ट्री पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है। पर लाइक कोई ऐसा इंसान होगा जो लाइक वो पागल हो जा रहा है, लाइक वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है फिजिक्स में और उसे वो बुक नहीं मिल रही है, तो उस इंसान के लिए उस मोमेंट पर अगर मैंने वो किताब उसे बस दिखा भी दी ना तो उसकी खुशी उस वहाँ पर कस्टमर बन जाएगा। एंड अगर कोई इंसान लाइक ज़्यादा इमोशनल नहीं है, लाइक एक नॉर्मल सी फेक स्माइल दे रहा है या कुछ भी ऐसी चीज़ें, जाहिर सी बात है कि ही और शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड। एंड बस तो और फिर लाइक सेकंड कस्टमर वो होते हैं कि दोज हु आर वेरी मच इमोशनल, दे नीड इट और वो उसे ख़रीदते हैं। तो लाइक ऐसा होता है ना बहुत सारी सिचुएशन की मतलब मेरे लिए जैसे होता है ना बुक पढ़ना या फिर मेरे लिए किताबें, जैसे किताबें नॉर्मली लाइक जो फिजिक्स केमिस्ट्री या आर्ट्स की किताबें हैं, मुझे लाइक कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है उनमें, मुझे हिस्ट्री पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है। पर लाइक कोई ऐसा इंसान होगा जो लाइक वो पागल हो जा रहा है, लाइक वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है फिजिक्स में और उसे वो बुक नहीं मिल रही है, तो उस इंसान के लिए उस मोमेंट पे अगर मैंने वो किताब उसे बस दिखा भी दी ना तो उसकी खुशी, उसका इमोशन एक अलग लेवल पे होगा। तो मतलब दैट काइंड ऑफ अ क्रेजी पर्सन, यहाँ उसकी बात हो रही है कि दैट मच ऑफ क्रेजीनेस इज़ नीडेड। अगर आप लाइक अपने पहले कस्टमर की बात कर रहे हो तो पहला कस्टमर इतनी ईजिली नहीं मिलता है, वो तभी मिलता है जब उसके अंदर उतनी क्रेविंग हो, मतलब वो उतना पागल हो कि लाइक या आई एम एबल एंड आई एम रेडी टू डू इट। लाइक मतलब आपके मम्मी पापा आपके पहले कस्टमर नहीं हुए, ये लोग तो लाइक आपके पर्सनल कॉन्टैक्ट की वजह से आए हैं, कोई ऐसा इंसान जिसको लाइक आपने पर्सनली जाके ना बोला। सो दैट्स हाउ डिस्कशन इज एंडेड एंड फाइनली आई एम गिविंग अ क्विक रिकैप दैट book mainly started from how do you have to pick your idea and just moving forward to check out that this idea have that much of potential or not, is it that much of profitable or is it that much in demand or not. And after that you getting an idea that how to like convocate people, like how to convocate people that like how much you have to go in depth, like आपको किस तरीके से जाके उन्हें बताना है कि like ये हमारा आइडिया है, ये बताना है, या फिर किस तरीके से आपको आइडिया को अप्रोच करना है, एग्जैक्टली पूछना है कि ये मेरा आइडिया ये सही है या गलत है, या फिर लाइक इनडायरेक्ट वे में पूछना है। सारी चीज़ों के बारे में बात हुई है, उसको आप देख सकते हो। और उसके बाद लाइक हमारी जो बुक है वो आगे बढ़ती है, विच गोज ऑन like giving you an idea that how do you avoid bad data, like if someone is complimenting you like your relative and someone like that, then don't like get too much of serious about that and don't take that thing into your head like कि यही सब कुछ है, ये सही है, not don't do that। And finally by these all things we ended up having a good number of like customer who is willingly interested to buy your product। So like ये जर्नी है बुक की, ऐसे ऐसे स्टार्ट होती है एंड फाइनली एंडेड अप विथ अ गुड मैसेज कि आपको कैसे कैसे चीज़ें करनी है। एंड दैट्स हाउ समरी कंप्लीट हो गई है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।
क्योंकि मैं हर सैटरडे को एक नई बुक समरी इस चैनल पे लाती हूँ, जो कि लाइक कहीं ना कहीं लोगों के लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें ही ऐड ऑन करेगा, कुछ नई नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी, जानने को मिलेगी। जैसे कि आज आपको स्टार्टअप से रिलेटेड चीज़ें जानने को मिली, वैसे ही अगर आप अगली बार यहाँ पे आओ तो कुछ आपको नई चीज़ें जानने को मिले। तो अगर इतनी अच्छी जानकारी मिल रही है देन प्लीज़ support the channel and subscribe it, because that means a lot and just give me a motivation to keep on just going on. So and if you enjoy watching these kind of book summary, then please comment में बताओ भाई कि you like it or not। और अगर आपको कोई फीडबैक देना है, कुछ बताना है कि मैं अगली बुक समरी किस चीज़ पे डालूँ, तो आप ज़रूर डालो, बताओ, क्योंकि फिर मुझे आइडिया मिलेगा एंड मैं ज़रूर कोशिश करूँगी उस चीज़ पे बुक समरी लाने की। एंड अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना, शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। उन्हें भी, अगर किसी को भी इंटरेस्ट है स्टार्टअप में, तो वो उस चीज़ को देख के आइडिया ले सकते हैं कि कैसे हमें स्टार्ट करनी है, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है। क्योंकि जनरली लोग इन्हीं सब चीज़ों में कंफ्यूज होते हैं कि हाउ टू स्टार्ट, कैसे स्टार्ट करना है, बिकॉज दे फील दैट कि हमारे पास तो सिर्फ आइडिया है, हमारे उसके आगे पीछे हमें कुछ खास पता नहीं है, कैसे स्टार्ट करेंगे, फिर क्या करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर इस बुक को पढ़ के मिलेगा या फिर इस बुक समरी को देख के मिलेगा। तो देखिए एंड अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आपको नोटिफिकेशन आएगी, आप घर बैठे बैठे मेरी बुक समरी सुन सकते हो, जान सकते हो, अच्छी अच्छी बातें सीख सकते हो और लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो और क्या चाहिए, जस्ट सब्सक्राइब द चैनल एंड मैं हर सैटरडे को यहाँ बुक समरी लाती हूँ। और अगली मेरे आई गेस 5-6 बुक समरी जो है वो स्टार्टअप बेस्ड ही होने वाले। मैं पूरी सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ ऑन द गुड बुक्स जो कि स्टार्टअप पे लिखी गई हैं, उन सब के बारे में पूरी बुक समरी आएगी, पूरी सीरीज़ आ रही है। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो कर दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन आए सारी बुक समरी से रिलेटेड। एंड दैट्स इट एंड till then what I say, till then be safe, be healthy, stay at home, miss me and bye bye।